Dear brothers and sisters in Christ मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों and the friends, और मित्रों, welcome to Gentle Answer by the program ये बात सच है। नम्र उत्तर यह बात सच है उस कार्यक्रम के द्वारा और उसमें आपका स्वागत है। I'm going to give the introduction. हम अपना ये परिचय देंगे। This is our new program. यह हमारा नया कार्यक्रम है। Hope that this program going to help many to understand what we want to convey to them. आशा करते हैं कि एक कार्यक्रम के द्वारा बहुत से लोग इस बात को समझेंगे जो हम आपको बताना चाहते हैं। This gentle answer, नम्र उत्तर you can understand. आप समझ सकते हैं। And I would like to just this program, please watch. मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आप देखें, Encourage us, और हमको उत्साहित करें, subscribe, और उसको सब्सक्राइब करें, like, उसको पसंद करें, share with the people. और दूसरों के साथ बांटें। The church and mission and organization कलीसिया और मिशन जो कार्य है और संस्था want to train them उन लोगों को हम शिक्षित करना चाहते हैं by this program. इस कार्यक्रम के द्वारा। Actually, this program is not to debate or argument with any group of the people. और किसी लोग जो दल है उनके साथ इस पर हम चर्चा या वाद विवाद करना नहीं चाहते हैं। But this is insight in the church and among the Christians, brothers and sisters. लेकिन जो मसीह में और कलीसिया में जो भाई बहन हैं उनके बीच में, So it has been said the one of the greatest revival to take place within the last few decades. ये कहा गया है कि सबसे बड़ी जागृति पिछले कुछ दशकों में जो हुई है वो मसीहत के मानने वालों में नहीं, Has not been among the adherent of the Christianity. और जो मसीहत का अनुसरण करते हैं उनके बीच में नहीं, But लेकिन rather among those who profess Islam. लेकिन जो इस्लाम का अनुसरण करते हैं उनके बीच में हुए। Outside of the Christianity, मसीहत के बाहर Islam is the only other religion that spreads with missionary fervor. सिर्फ इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो अपने शिक्षा को संदेशवाहक या मिशनरियों की तरह उसको फैलाते हैं। Islam invite people of the world for the dawah. इस्लाम जो दुनिया के लोगों को इस्लाम को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। That means of dawah. Dawah is the Arabic word. वो दावा जो है वो अरेबिक शब्द है, उसका मतलब है कि इस्लाम उनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए उनको बुलाना। The prophet of Islam also challenged the same thing. और जो नबी है इस्लाम का वो भी इस बात की चुनौती देते हैं। He has dawah. और उसका बुलावा है। He called the people of the Nazareth, all the bishops and pastors and their family and church to come and have a argument, a dawah in the mosque of the Medina. वो नाजरेत के लोगों जो वहाँ के जो लोग थे, जो शास्त्री थे, जो प्रचारक बिशप लोग थे, वहाँ के लोगों को जो बड़े बड़े लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको वो दावा मीस उसको बातचीत करने के लिए बुलाता है। That's called मुबाहिला। उसको कहते मुबाहिला मीस अरेबिक में बताता है कि उनको बुलाना और बातचीत करने के लिए। He tried to force to believe in Islam. और उसने नबी ने उनको दबाव डाला, उन पर दबाव डाला कि वो इस्लाम को स्वीकार करें। So they follow the teaching of the Prophet Muhammad. So इस तरह से वो लोग जो है वो मोहम्मद नबी जो है उनकी शिक्षा का अनुसरण करते हैं। Well, ठीक है, Quran speaks some places against the Christian and Jew both. कुरान जो है कुछ जगहों में मसीही लोगों के और जो यहूदी लोग हैं उनके विरुद्ध में कहता है। Shall we see in the Surah हम Al-Ma'idah, chapter 5, verse 51 to 57. सूरा अल मैदा उसका 5वां और 82 पद 51 से 57 आयतों में देखते हैं। Al-Ma'idah means the table. अल मैदा का मतलब होता है मेज, टेबल। Yes, we can see in the 51 to 57. और उसमें 51 से 57 पद में हम देखते हैं, वहाँ कहा गया है, O you who, O you believe, take not the Jew and the Christians
This is the fifth one. Yeah. Scott, ये from 51 onward, हम्म, said, "O you who believe not the Jew and the Christians, for your friends and protectors." और यहाँ कहता है कि ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ। Uh, they are but friends and protectors to each other. हाँ, वह एक दूसरे के मित्र हैं। And we among you that turns to them for the friendship is of them. और कहते तुम में से जो व्यक्ति उनको अपना मित्र बनाएगा तो वह उन्हीं में से होगा। And verily Allah guide not a people unjust. सो तो यह अल्लाह जो है अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 52 says, those in whose heart is a disease, you see how they eagerly they run about among them, saying, "We do fear lest the change of the fortune bring us disasters." No, I'm talking 52. यस, यहाँ हम देखते हैं, कहते तुम देखते हो कि जिनके दिलों में रोग है वह उन्हीं की तरफ दौड़ रहे हैं। वह कहते हैं कि हमको यह आशंका है कि हम किसी विपत्ति में न फंस जाएं, तो संभव है कि अल्लाह विजय प्रदान कर दे अथवा अपनी ओर से कोई विशेष बात प्रकट करे, तो यह लोग उस चीज पर जिसको यह अपने दिलों में छिपाए हुए हैं लज्जित होंगे। 53. हाँ, And those who believe will say, "Are these men who swear their strongest oaths by Allah, and that they were with you, Allah that they do will be in vain, and they will fall into nothing but ruin." सो यहाँ 53 में कहते हैं कि और उस समय इमाम वाले कहेंगे, क्या यह वही लोग हैं जो जोर जोर से अल्लाह की कसमें खाकर विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं? उनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए और वह घाटे में रहे। When you look at 54, 53, 54, 55, 56, now last I will say 57. और जब हम आगे देखते हैं 54, 55, 56 और 57 में, और अंतम में हम देखेंगे 57 पद में, "Oh, you who believe, take not for friend and protectors those who take your religion for a mockery or sport." और यहाँ कहते हैं कि ए ईमान वालों, उन लोगों को अपना मित्र न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे धर्म को उपहास और खेल बना लिया है। Whether among those who receive the scriptures before you, or among those who reject faith, but you should fear Allah if you have faith indeed. हाँ, उन लोगों में से जिनको तुम से पहले किताब दी गई है और न अवाज्ञाकारियों को, और अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। We'll see in same 82. आप इसमें ही आगे हम देखेंगे 82 पद में। 82. 82 में क्या कहता है? It says, "Strongest among men is enmity to the believers. Will you find the Jew and pagans?" 82, ईमान वालों के साथ शत्रुता में तुम सबसे बढ़कर यहूदियों और बहुदेवतावादियों को पाओगे। And nearest among them is love to the believers. Will you find those who say, "We are Christians"? और ईमान वालों के साथ मित्रता में तुम सबसे अधिक उन लोगों को पाओगे जो अपने को नसारा या ईसाई कहते हैं। Because among us these are men devoted to the learning, and the men which have renounced the word, and they are not arrogant. और यह इसीलिए कि उनमें विद्वान और राहिब साधु संत है, और इसलिए कि वह घमंड नहीं करते। This is the praises about the Christians. ये तो यहूदियों मसीहों की प्रशंसा है। In the beginning, we can see that they are telling not to make a friend to the Jew and Christians. हम शुरुआत में देखते हैं कि यहाँ कहा गया है कि तुम मसीहों और यहूदियों से मित्रता न रखो। And other we have seen that they said that among these people the greatest enemies are Jew and idol worshippers.
और यही आगे चल के इसी सूरा में कहते हैं कि जो सबसे बड़े जो तुम्हारे शत्रु है वो तो यहूदी और जो बहु देवताओं को मानते हैं, मीन्स अधिक देवताओं को मानते हैं। But Christians are very close to the Islam. लेकिन कहते हैं जो मसीह लोग हैं वो बहुत इस्लाम के बहुत करीबी है। So this is just like sometimes confusion. तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ तो एक दुविधा वाली बात है। So Quran praises the Christian सो कुरान जो है मसीहों की प्रशंसा करता है and is telling that they are the pious, they are the what can say that very good in the preaching, teachings, and All- taking care of all the work. और बताता है कि वो तो बहुत धार्मिक पवित्र लोग हैं, अपनी शिक्षा में और दूसरों को शिक्षा देने में बहुत अच्छे लोग हैं, They are पढ़े लिखे लोग हैं, they are the loving people. और वो तो प्रेम करने वाले लोग This हैं। is the Quran is speaking about Christians. ये तो कुरान जो है मसीहों के बारे में बताती है। But some of the verses, as we have said, लेकिन कुछ जो आयातें हैं जो हमने देखी, speaks about against the Christians and Jew and other idol worshippers. लेकिन जो है वो आयातें वो यहूदियों के विरोध में, मसीहों के विरोध में और जो मूर्ति पूजक है उनके विरोध में So बताती this है। is the introductory session. ये तो शुरुआत की परिचय का You will see session है। one more verse और एक from और Asaph, the army, Asaph the army. शब्द आर्मी। Yeah. But before that, we will see the Al Imran, उससे पहले हम देखेंगे कि अल इमरान chapter 3, और उसका तीसरा 50, बाब, 51, उसका 51 to 50. 51 से Yeah, 53. 53 तक। Al Imran, third chapter. हाँ, तीसरा सूरा तीसरा अल Yeah. इमरान, Yeah, 51 to उसका 53. यस 51, 52, 53। Hmm. We will see that. आए हम देखें। I said, it is Allah who is my Lord and your Lord. Then worship Him, and this is way that it is the straight path. और यहाँ कहते हैं कि निसंदेह अल्लाह जो मेरा पालनहार है और तुम्हारा भी, उसकी इबादत या उसकी उपासना करो, यही सीधा रास्ता है। When Jesus found unbelief on their part, and He said, "Who will be my helpers to the work of Allah?" Said the disciples. Yes. फिर जब ईसा ने उनका जुटलाना देखा तो कहा कि कौन मेरा सहायक बनता है अल्लाह के मार्ग में। साथियों सहयोगों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के We are सहायक। Allah's helper. We believe in Allah, and you bear witness that we are Muslims. और वो कहते कि हम अल्लाह के सहायक हैं, हम ईमान लाने वाले लोग हैं और हम अल्लाह के रास्ते में चलने वाले या अल्लाह के गवाह है। 53 says, "Our Lord, we believe in what you have received, and we follow. And we made a messenger, then write us down among those who bear witness." और 53 में बताया ये हमारे पालनहार, हम ईमान लाए उस पर जो तूने अवतरित किया और हमने रसूल का आज्ञा पालन किया, अतः तू लिख ले हमको गवाही देने वालों में। We can see in the Al-Saf, अल सफ में भी हम देखते हैं that's called army, the battle. आर्मी द बैटल बोलते हैं उसको। We will see in 14. उसमें और 14 सूरा 14 The 14 says, वो Oh. कहता है "Oh you," it is 14, yes. "Oh you," he said 14. 14. Asaf. 61:14। 61:14. He says, we'll last. This is the last, and then we'll conclude this program, and then we will see another. फिर हम आगे देखेंगे। Please attention. ध्यान दीजिए। "O you who believe, you be helper of Allah, as said Jesus, the son of Mary, to the disciple. Who will be my helpers to the work of Allah?" Said the disciples, "And we are Allah's helper." And then portion of the children of Israel believed, and portions disbelieved. But we gave power to those who believed, and against their enemies, and they become once they prevailed. सो यहाँ लिखा है सूरा अल सफा में
और 14 आयत में, हे इमाम वालों, तुम अल्लाह के सहायक बनो, जैसा कि मरियम के बेटे ईसा ने अपने साथियों से कहा, कौन अल्लाह के लिए मेरा सहायक बनता है। The- साथियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के सहायक। तो इस्राएल की संतान में से कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग ने अवज्ञा की, उसकी बात न मानी। फिर हमने ईमान लाने वालों की उन शत्रुओं के मुकाबले में सहायता की, अतः वह विजयी हो गए। Amen. So Al-Imran 355 also you can see, Al-Hadid 57:27. And now we will bind here and we So, will have आगे another- आप अल इमरान Hmm. 3:55 में और अल अल हदीद हदीद में 57-27 में देख सकते हैं। You can और see. अभी हम यहाँ अपने कार्यक्रम को अंत करेंगे। So God bless you. खुदा आपको आशीष दे। Keep watching the program कार्यक्रम को देखते रहे in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन।